प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था वो था भारतीय विषमताएं, सामाजिक विषमताएं। हमने सामाजिक विषमताओं के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से समाज में सामाजिक विषमताएं बनी हुई है। समाज में अलग अलग वर्ग, ऊंच नीच, वर्ण वगैरह बहुत सारी चीजें विद्यमान है। इसके साथ में भी बाल विवाह और छुआछूत जैसी प्रथाएं भी विद्यमान है। इनके कौन कौन से तरीके हैं, किस किस प्रकार से कारणों से ये उत्पन्न हुई है, हमने वो देख लिया था और साथ ही साथ में हमने इसके उपाय भी देख लिए थे। सामाजिक विषमता के बाद में हमने जो नेक्स्ट विषमता पढ़ी थी वो थी आर्थिक विषमता। आर्थिक विकास किस प्रकार से अवरुद्ध होता जा रहा है, कैसे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीबी की श्रेणी से भी नीचा आता जा रहा है। इसके लिए भी हमने इसके कारण भी देख लिए थे और इसके उपायों को भी ढूंढ निकाला था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रक्रियाओं की भिन्नता के कारण भारतीय समाज में गहरी असमानता। यानी कि शैक्षिक जो प्रक्रिया है, जो भी शिक्षा प्रदान करने की जो भी प्रक्रिया है ना, उसमें भी भिन्नता है और उसमें भिन्नता है। इस कारण से भारतीय समाज में गहरी असमानता छा गई है। शिक्षा पर सभी का हक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारे देश में किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी शिक्षाओं में, शैक्षिक प्रक्रियाओं में भी भिन्नता देखी गई है। कहीं पर बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो कहीं पर बच्चे कम पढ़े लिखे हैं। आज हमारे देश का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, केरल में बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लड़कियां भी बहुत ज्यादा है। दूसरे अगर हम राज्यों की बात करें तो भिन्नता है शैक्षिक प्रक्रिया में, है ना। कोई आजकल सरकारी स्कूलों के बजाय बच्चे निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। भिन्नता है शैक्षिक प्रक्रियाओं में। तो इस वजह से क्या है, जो हमारा समाज है भारत का, उसमें भी असमानताएं आ गई हैं, ऊंच नीच आ गई हैं। जो बैलेंस, जो इक्वल था वो बिगड़ चुका है। तो ये किस प्रकार से हुआ, इसके कौन कौन से कारण हैं वो हम देख लेते हैं। कि आज भारतीय समाज में बड़ी तीव्रता से आधुनिकीकरण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मतलब भारतीय समाज में आधुनिकीकरण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सीधी सी बात है, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। यदि हम बदलते परिवेश के साथ में या बदलते परिवर्तन या समय के साथ में यदि हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम इस आधुनिकता की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। भाई, आधुनिकता के साथ में चलने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे सभ्यता को पीछे छोड़ दें। इन सबको साथ में लेकर ही चलना आधुनिकीकरण की ओर होता है। लेकिन वर्तमान समय में एक गहरी सी खाई बन गई है। ठीक है, हम खुद तो आगे चलना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको पीछे छोड़ने चाहते हैं। हमें उनको पीछे नहीं छोड़ना, उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको पीछे छोड़कर अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कारों को साथ में लेकर आगे चलना है। इसके कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है गौरवमयी संस्कृति परंपराओं में असमानता। गौरवमयी संस्कृति परंपराओं में असमानता। भारत का समाज प्राचीन काल से गौरवमयी परंपराओं के स्रोत के लिए धनी रहा है। शिक्षक के साधनों की बढ़ोतरी के साथ साथ परंपराओं में भी भिन्नता आती चली गई है। ठीक है, जैसे जैसे शिक्षा में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शिक्षाओं के अंतर्गत साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हमारी जो गौरव में जो संस्कृति है उसको किसी ने टक्कर दी है, वो है पाश्चात्य संस्कृति। आज भारत के सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, उनकी तरह रहना, खान पान वगैरह सारे के सारे उनके जैसे बनना चाहते हैं।
हालांकि किसी भी संस्कृति का अनुसरण करना या किसी भी संस्कृति की कुछ बातें, अच्छी बातें सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही उनके जैसा बन जाना और हमारी भारतीय संस्कृति को या जो भी हमारी संस्कृति है उससे मुंह फेर लेना, ये सही बात नहीं है। तो ये जो खाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ में पाश्चात्य शिक्षा के कारण नव युवक और नव युवतियों में भारतीय संस्कृति की विशाल परंपराओं, धाराओं और नैतिक मूल्यों का अभाव घर करता जा रहा है। यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा जो भारत में आ गई है उससे जो हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के युवक और युवतियां उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उच्च शिक्षित लोग भारतीय परंपराओं की अपेक्षा पाश्चात्य रंग में रंगी हुई सभ्यताओं को अधिक पसंद कर रहे हैं और उनके गुलाम होते जा रहे हैं। जो अच्छी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आज भारतीय संस्कृति को इतना अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि वो पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अधिक अच्छा मानते आ रहे हैं और मान रहे हैं। और शायद ये खाई बन सी गई है जिसको भरने में बहुत वक्त लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विचारों की व्यापकता में असमानता। विचारों की व्यापकता में असमानता। विचारों में भी विचार भी व्यापक हो गए हैं। सब अलग अलग, जैसे सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही सारे के सारे लोगों की सोच एक जैसे भी नहीं होती है। उन सबके मन में अलग अलग विचार आते हैं और इसी विचारों से भी असमानताएं भी बढ़ सी गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भारतीय समाज की दूरदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों से छिटकर अलग होते जा रहा है। जो भी व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ लिख लेता है वह भारतीय समाज को अपने आप को अलग करता है, क्योंकि वो उसको समझ में आता है कि शायद नैतिक शिक्षा वगैरह ये समाज में जो है वो ये सब मेरे लिए नहीं है। उसमें सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है। विचारों में व्यापकता का अभाव दृष्टिकोण हो जाता है। यदि भी विचारों में व्यापकता पैदा करने के लिए शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन है, तो विश्व में जितने सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं वे सभी उच्च शिक्षा के कारण है। वर्तमान शिक्षा में प्रभावी बदलाव लाने पर भी सामाजिक असमानता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, सीधी सी बात है, इंसान जब पढ़ लिख जाता है तब तो वो और चीजों की कदर करना सीखता है, समाज में जो भी विद्वान परंपरा है, सभ्यता, संस्कृति है, उन सब की। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वर्तमान शिक्षा में क्या हो रहा है, जो भी उच्च शिक्षा है वो पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित काफी चीजें हद तक वो ग्रहण कर लेता है एक व्यक्ति। और जब वो अच्छा खासा पढ़ लिख लेता है ना, तो वो जो हमारे समाज में जो भी संस्कृति, परंपरा, मूल्य जो भी विद्यमान है उनके प्रति उदासीन हो जाता है। यानी कि उनको वो नहीं समझता और उनको लगता है कि वो यह मेरे लिए नहीं है और वो अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। हालांकि जबकि उल्टा हो रहा है, जबकि शिक्षा ही व्यक्ति को समाज, संस्कृति, परंपराओं से जोड़ता है, उसकी आवश्यकता और महत्व को समझाता है और व्यक्ति यहाँ पर उल्टी ही चीजें करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवनोपयोगी एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुकूलन। जीवनोपयोगी यानी जीवन के लिए उपयोगी एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुकूल होना। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में दोनों ही रूप में समान उद्देश्यों को लेकर सामाजिक उत्थान हेतु आगे बढ़ने के लिए करते हैं। यानी कि समाज को बस वो आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। समाज के लोग, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, बस समाज का कल्याण करना चाहते हैं। इस उद्देश्य में शिक्षा को स्वरूप एवं जीवनोपयोगी बनाकर राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। समाज का विकास तभी होगा जब हम समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेगा। इसलिए शिक्षा को जीवन के लिए उपयोगी और राष्ट्र के लिए आवश्यक माना है और शिक्षा को ही सर्वोत्तम माना है कि भाई किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो
व्यक्ति निम्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को अपना समाज अलग बनाकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई अपन समाज तो समझता है कि शिक्षा से मनुष्य बदल जाएगा, अच्छे अच्छे विचार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि जो अच्छा पढ़ लिख लेते हैं वो एक अच्छा सा पद हासिल कर लेते हैं। जब वो अच्छा सा पद हासिल कर लेते हैं तो उसके निम्न पद वाले लोग होते हैं वो उनको अलग समझता है कि ये मेरे लेवल के नहीं है, मेरे कैटेगरी के नहीं है। तो ऐसे शिक्षा से भी एक असमान खाई बनती जा रही है। और हमारा लास्ट पॉइंट है शिक्षा में भारतीय विचारधारा का अभाव। शिक्षा में भारतीय विचारधारा का अभाव। अब शिक्षा तो इंसान ने प्राप्त कर ली, लेकिन उसमें भारतीय की जो भी विचारधारा है उसकी बहुत अधिक कमी पाई जा रही है। जैसे कि सामाजिक एवं नैतिक मूल्य बदल चुके हैं। शिक्षा में भारतीय विचारधारा मूल रूप से किनारा कर रही है। जो भी हमारे भारत की जो भी विचारधारा थी, चाहे कृषि में देख लो, विज्ञान में देख लो, शिक्षा में देख लो, उन सभी को एक किनारे कर दिया है और जो पाश्चात्य जो विचारधारा है उसको अपनाया जा रहा है। क्यों भाई, जो भारत की जो शिक्षा है वो भी किसी से कम नहीं है और कितने सारे खोजें, कितने सारे परिवर्तन हमारे भारत से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन शिक्षा के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें बहुत ही अधिक देखी गई है। यदि कोई भारत में अच्छा सा डॉक्टर है, उसने भारत से पढ़ाई की है, और कोई डॉक्टर यदि विदेशों से पढ़ाई कर आ रहा है तो उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यदि हमारी आज की क्लास इससे संबंधित जो भी नेक्स्ट टॉपिक